अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेक्स एंड स्लीप। कहते हैं कि रूम इज ओनली मेंट फॉर स्लीप एंड सेक्स। तो स्लीप एंड सेक्स जो है ये अल्लाह ताला की बेपाया नेमतों में से एक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला की मसावात का कमाल देखें कि सेक्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, इंजॉयमेंट, लुत्फ, ये ट्रंप से लेके एक रेडी वाले तक सबको मुयस्सर है और बराबर मुयस्सर है। और इसी तरह नींद भी है, स्लीप भी, यानी कि एक पुरराहत जो नींद है ये अगर आपको मुयस्सर है तो आप बहुत लोगों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े अमीरों लोगों से बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये देखें, ये भी अल्लाह ताला ने गरीबों को दी ही है कि वो भी इंजॉय करें नींद को। और अल्लाह ताला ने खुद इसको एक राहत करार दिया है कि रात की नींद को आपको राहत मिलती है। तो ये इनका आपस में तल्लक क्या है स्लीप एंड सेक्स में? सेक्स जो है हमें पता है कि जब एक अच्छा सेक्स किया जाए, ऑर्गेज़म हो, और तो उसके बाद एक ऐसी नींद आती है कि कहते हैं कि नींदें दो ही होती हैं, एक मौत की नींद और एक सेक्स की नींद। यानी कि सेक्स जो है उसके बाद ऐसा दिमाग के अंदर इंडोर्फिन्स निकलते हैं और ऐसी एंजाइटी कम करते हैं और कि बंदा जो है मदहोश होकर सो जाता है। और वो बहुत नेचुरल और बेइंतहा रिफ्रेशिंग स्लीप होती है। जैसे लोग अल्कोहल पी के सोते हैं, ये इंतहाई अजीब किस्म की, अजियतनाक किस्म की स्लीप होती है, क्योंकि इसमें नींद खुलती है बार बार और सुबह लोग इंसान फ्रेश नहीं होता, सर दर्द कर रहा होता है। जबकि सेक्स की नींद होती है वो बेहतरीन नींद होती है, यानी कि बहुत डीप स्लीप होती है। अच्छा, अब हम दूसरी साइड पे आए कि सेक्स करने से स्लीप बेहतर हो जाती है, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। इसको रिवर्स करें तो हकीकत वही की वही रहेगी। क्या कि अगर आपकी स्लीप अच्छी साउंड है तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी मेंटेन है। यानी कि ये भी अल्लाह ताला का कमाल है कि सेक्स एंड स्लीप में सिर्फ एस कॉमन नहीं है कि दोनों एस से शुरू होती हैं, ये बात नहीं कॉमन खाली, बल्कि ये भी कॉमन है कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है। सेक्स स्लीप को सपोर्ट करती है और स्लीप सेक्स को सपोर्ट करती है। तो अभी हम देखेंगे कि आगे चलेंगे, देखेंगे ये सब कुछ कैसे होता है, क्यों होता है। तो नींद जो है ज़रूरी है और ये इंसान को रिफ्रेश करता है। आपकी एनर्जीज जो कि वेस्ट हो चुकी होती हैं दिन के वक्त, वो रिस्टोर होती हैं, वापस हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उठते हैं, मूड आपका बेहतर होता है, घबराहट कम होती है, एतमाद ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये तो एक चलती फिरती हकीकत है जो आप हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा ये आपका इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। यानी कि इम्यून सिस्टम जो कि दफाई निज़ाम है, अगर आपकी नींद ख़राब होती जाए तो आपको बीमारियों का हमला ज़्यादा शिद्दत से और आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। यानी कि आप पे ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो हमला कर सकती हैं। ठीक है, फिर एक अजीब बात है कि जो अच्छी डीप स्लीप है ये वज़न भी कम करती है। हैरानी की बात है कि वो ख़ास डीप स्लीप के जाके कुछ हार्मोन उस वक्त निकलते हैं और जो फैट की बर्निंग में अपना रोल प्ले करते हैं। वो मैं इश्तिहार देखता था एक फोम का जिसमें माहिरा खान आती है, वो कहती है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो आप नींद अच्छी लें। मैं कहा माहिरा आप कहते हैं तो ठीक कहते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन रिसर्च भी खैर यही बात इंडिकेट करती है। माहिरा की बात तो मैं ऐसे ही कह रहा था, तो मैं बहुत बड़ा आशिक नहीं उसका। अच्छा,
तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ये भी मेंटेन रहता है, शुगर से इंसान जो है बचा रहता है। दिल के हमले यानी कि दिल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दिल की बीमारी भी दूर रहती है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है ना इंसान का, कॉर्टिकोल लेवल आपका डाउन जाता है अगर अच्छी स्लीप आप लेते हैं, ठीक है। तो आपकी मेमोरी भी बेहतर हो जाती है, मूड में एक पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस आ जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो हैं वो सुबह के वक्त आपकी कंसंट्रेशन बेहतर रहती है, मेमोरी बेहतर रहती है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं, आप एग्ज़ाम देना आपने सपोज कोई मैथ का, तो हमेशा आप सो के जाएं कि आपने प्रॉब्लम कंसेप्चुअल किस्म के पेपर आए अगर, तो आपने सो के जाना है। क्यों? तो उस वक्त आपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। तो अगर वो रट्टे वाले पेपर हैं फिर कोई और बात है, ठीक है। तो अब तक देखा ये गया है कि 44% लोग जिनको मर्दाना कमजोरी का मसला होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है, उनको साथ साथ नींद का मसला भी होता है। यानी कि ये तो स्टडीज शो करती हैं। अब मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं वो तो 50% से भी ऊपर ज़्यादा है कि जिनको मर्दाना कमजोरी के लोग आते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अब ये क्या तल्लक है? ऐसा बिल्कुल है, मुमकिन होता है कि कोई एक बीमारी है जो दोनों मसाइल क्रिएट कर रही है, यानी कि जिसकी वजह से नींद भी आपकी ख़राब हो रही है और उसी की वजह से आपका सेक्स भी ख़राब हो रहा है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जैसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन में अक्सर औक़ात ज़्यादातर मतलब 70-80% केसेस में नींद जो है वो ख़राब होती है और मोर देन 30% लोगों में सेक्स ख़राब हो जाता है। इसका मतलब है अगर एक चीज़ ठीक कर दी जाए प्रॉपर, यानी कि जो उसका जड़ है वहाँ पर जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी बैक वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद एंजाइटी है। एंजाइटी में भी नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब होती है, तो साथ उसकी वजह से आपको सेक्सुअल मसले, ख़ास तौर पे प्रीमेच्योर जैकुलेशन और साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दोनों ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं हमेशा हर मरीज़ को ये बात बहुत इंक्वायर किया करता हूँ और स्लीप की क्वालिटी के मुताबिक पूछता हूँ कि हाँ अभी नींद कैसी है, जल्दी तो नहीं खुल जाती, सुपरफिशियल तो नहीं है, सुबह उठते हो तो फ्रेश होते हो कि नहीं होते हो, ख्वाबशाह आते हैं कि नहीं आते। और डिप्रेशन वाला की नींद का पैटर्न भी बड़ा डिफरेंट सा होता है, तो हम पहचान लेते हैं कि इसका तल्लक नींद भी ख़राब है, डिप्रेशन भी है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तल्लक ज़्यादा इन चीज़ों के साथ मौजूद है। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, आई मीन वाइग्रा वगैरह आप देंगे, कुछ देर के लिए आप ठीक होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है आप देखते हैं वो उसकी वेनिंग ख़राब हो जाता है, यानी कि उसमें एक सॉर्ट ऑफ लोगों में उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मसला कहीं और है। मसला तो उनकी नींद और डिप्रेशन में है। वाइग्रा कुछ देर के लिए काम करेगी, फिर उसका इफेक्ट जो है विन ऑफ होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जनाबे वाला ये जो नींद है इसका तल्लक सर्कुलेशन के साथ भी है। मैंने बताया था ना, सर्कुलेशन अगर बॉडी की अच्छी होगी दिल की हेल्थ भी बेहतर रहेगी, और लेकिन सबसे पहले आपकी नफ्स की हेल्थ बेहतर रहेगी। वो नफ्स जो है ये दिल से भी ज़्यादा नाजुक है, इसकी जो वेसल्स हैं वो दिल की वेसल से ज़्यादा बारीक हैं, और अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो नफ्स में पहले होती है, दिल में बाद होती है। तो हमने देखा है कि इन्फ्लेमेशन जो है ये एक कॉमन चीज़ है कि अगर नींद की खराबी हो गई है तो इन्फ्लेमेशन जो है ना वो बॉडी में बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो वेसल्स के ऊपर असरअंदाज होती है, तो छोटी वेसल्स पहले असरअंदाज होगी, तो आपका जो नफ्स है वो आपसे रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, बाय बाय कर देगा। तो और उसका डाउन जाने का मतलब है कि अगली बारी फिर आपके दिल की है। तो ये देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन का लेवल जो है, जो लोग
1-2 घंटे कम नींद लेते हैं, मैं 4 से 6 घंटे नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की बजाय, उनमें इन्फ्लेमेशन का लेवल हाई होता है और उसमें गुड माइक्रो आरएनए होते हैं, वो उनमें कम होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अच्छी नींद जो है वो किस तरीके से वो आपके नफ्स के ऊपर, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है और साथ साथ आपकी फाइनली वो आपकी कार्डियक हेल्थ उसको भी ये ख़राब कर देती है। फिर हमने ये देखा है कि जिन लोगों में नींद कम होती है उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लो होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेन इंजन है सेक्स का। आप मर्द हैं तो है ही सारी टेस्टोस्टेरोन की जोर के ऊपर, जो आप अकड़ से फिर रहे हैं और डोले दिखाते फिरते हैं, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की मरहून मिन्नत है। तो वही उनका डाउन चला जाता है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके अंदर ख्वाहिश में कमी आ जाएगी, दिल नहीं करेगा, औरत देखेंगे ये औरत है या कि वो बुत है या कि कोई लड़का है, यानी कि कोई आपके जज्बात जो है वो नहीं भड़कते, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। तो लॉस ऑफ लिबिडो जो है वो आपको होना शुरू हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के लो होने की वजह से। फिर टेस्टोस्टेरोन का तलक जो है वो इरेक्शन के अंदर भी इसका हेल्प करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो इसका मतलब है इरेक्शन में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर लो होना शुरू हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो भी कम हो जाती है, बंदा फटीक होना शुरू हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होनी शुरू होती है, मसल्स भी वीक होनी शुरू होती हैं, बोन्स भी वीक होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि इवन आपकी मेमोरी तक उसका इफेक्ट आता है, डिप्रेशन का अटैक आ जाता है उसके साथ। सो इसका मतलब है कि जस्ट एक एक नुक्ता, यानी कि लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज इनफ टू एक्सप्लेन ऑल पैथोलॉजीज, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हमें नजर आते हैं। तो ये एक मनहूस साइकिल बन जाता है, यानी कि विशियस साइकिल। विशियस साइकिल क्या है कि जब सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो नींद खराब है, नींद खराब है तो आपके ऊपर स्ट्रेस का लेवल हाई है, जब स्ट्रेस का लेवल हाई है तो फिर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है और फिर मजीद आपकी सेक्स जो है उसकी वजह से ख़राब हो रही है और बीमारियां भी आपके ऊपर जो है वो अटैक कर रही हैं, ठीक है। तो और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप फेल होना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, नाकामी आपके दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है और सारा दिन दिमाग सोचता है और नींद आपकी मजीद ख़राब हो जाती है, जिससे मजीद स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। तो एक ऐसा इनकी स्पाइरल है कि एक ऐसा गर्दाब है कि जब उसमें फंस जाएंगे तो आप फिर पानी की निचली तह तक ही पहुंचेंगे। इससे निकलना बड़ा ज़रूरी है। हम डिस्कस करेंगे कि हमने नींद को कैसे अपने रेगुलेट करना है। मैं अब वीडियो जो है उसमें हम करेंगे सारी की सारी, ठीक है। और ये सारी बातें रिसर्चेज में प्रूव हुई हैं कि साइकोलॉजिस्टों ने ये लिंक्स जो हैं ये बाकायदा स्टेटिस्टिकली इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि इंसान के अंदर जो पुअर स्लीप होती है तो लोअर लिबिडो होती है, लोअर एनर्जी होती है, ठीक है। फिर एक बीमारी जिसका जाते जाते मैं जिक्र करूंगा वो होता है स्लीप एपनिया, कि इंसान जब सोता है तो साथ ना आहिस्ता आहिस्ता जोर जोर से वो ट्रैक्टर चला रहा होता है, मतलब इतनी जोर से स्नोटिंग कर रहा होता है कि और फिर उनका एक तो उसकी जाग खुल जाती है ऐसे करके ना। वो होता ये है कि उनका ना ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है इसकी एयरवेज की। तो जब लोअर लेवल बहुत जाता है तो फिर उनकी नींद खुलती है और फिर वो सांस लेते हैं, ठीक है। और जब वो डीप स्लीप जाते हैं तो फिर उनको एपनिया हो जाता है, यानी कि एपनिया से मुराद वो ऑक्सीजन की कमी होती है और सांस जो है वो खुलना शुरू। तो उन लोगों की नींद जो है वो तो कहीं की नहीं रहती ना, वो बेचारे दिन के वक्त घबराए हुए, इरिटेबल, गुस्सा, नींद के वक्त दिन के वक्त सो रहे हैं, गिर रहे हैं, एनर्जी ख़त्म हुई है। और उन लोगों में आप खुद ही सोच सकते हैं कि फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, यानी कि बुरा हाल ही होगा ना। और उनके लिए फिर वो ख़ास किस्म की पैप होती है, सी पैप, तो वो डालते हैं तो वो फिर उनकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको ओवरकम करके फिर वो उनकी स्लीप वगैरह बेहतर होती है, तो और चीज़ें भी उनकी बेहतर होती है। तो हमने एथियोस्क्लेरोसिस को भी देखा कि वो भी इन लोगों में 27% जिनकी स्लीप जो है वो कम थी, 6 आवर्स की थी बजाय 7 to 8 आवर्स की, उनमें 27%
एथियोस्क्लोसिस का जो केस था वो ज़्यादा था, उनकी ब्लड वेसल जो थी उनमें लचक वो कम हो गई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्लीप के साथ जनरल हेल्थ ख़राब होती नज़र आती है, सेक्स ख़राब होती नज़र आती है, और फाइनली आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका असर आ जाता है। मैंने कि आपकी अकली चीज़ें भी कम हो जाती हैं, डिप्रेशन का अटैक भी आ जाता है, फिर हार्ट की बीमारी, दूसरी बीमारियां वो भी अटैक कर देती है। तो अच्छी स्लीप जो है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्लीप हाइजीन का होना ज़रूरी है कि स्लीप को आपने कैसे रेगुलेट करना है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये बात मुख्तसर तौर पर आपसे डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और याद रखें कि ये नींद वो चीज़ है जो बादशाह से लेके फ़कीर तक एक अजीम नेमत है, और इस अजीम नेमत को बिला वजह अपने हाथ से मत जाने दें। आपका अल्लाह ताला हामी नासुर हो। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।